वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से। इस पे हम बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं और एलडीए के हवाले से हम उनको बार बार ये कह भी चुके हैं कि जो गैर कानूनी ये स्कीमें बनाई गई हैं हाउसिंग, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि जो शहरी हैं, जो वहाँ रहने वाले रिहायशी हैं, जो लोग हैं, वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। अब अगर हम बात कर लें ईडन गार्डन की, जो फ़िरोज़पुर रोड गज्जू माता के करीब है, तो ये एक ऐसा ईडन गार्डन है कि जहाँ पर आपको फैसिलिटेट ही नहीं किया जा रहा, जहाँ पे आपके पास जो है ना गैस प्रोवाइड आपको की जा रही है, ना वहाँ पे कब्रिस्तान की फैसिलिटी है, ना वहाँ पे आपको जो है वो कोई खेल का मैदान दिया हुआ है, ना इसके अलावा कोई और जो है आपको फैसिलिटेशंस जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। इंतज़ामिया की ये गफलत रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है और ईडन जो है वो ज़ाहिरी बात है, आपको पता है जो सोसाइटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो मंथली इनको पे करते हैं, एक बिल आता है जिसमें तमाम तर मेंटेनेंस चार्जेस मौजूद होते हैं। ये मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो ईडन के तमाम जगहों पर या और सोसाइटीज़ में जो है वो वसूल किए जाते हैं और भारी अमाउंट है, कहीं 3500 है, कहीं 2500 है, कहीं 250 है, इस तरह करके जो है वो पैसे लिए जाते हैं और उसमें जो सारे चार्जेस डाल दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो कूड़ा आपके उठाने के लिए आता है या कोई और बंदा वहाँ पर जो है सफाई सुथराई के लिए इलेक्ट्रिशियन आता है, वो भी पैसे लेकर जो है वो जाता है। ये यहाँ पर जो है वो इन्होंने इस तरह के खाते खोल रखे हैं, जिसकी वजह से रिहायशियों ने परेशान होकर ईडन गार्डन के ख़िलाफ़ जो है वो एलडीए को दरख्वास्त दे दी है कि खुदा के लिए हम यहाँ पर अरसा दराज से रिहायशी हैं, लेकिन जब हमारा प्यारा मर जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसको दफनाने के लिए ये कब्रिस्तान भी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमें उसको बाहर लेके जाना पड़ता है। अब ये सूरत हाल है, जाहिर है कि एक परेशान कुन सूरत हाल है, इस तरह नहीं होना चाहिए। गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, लोग सिलेंडर जला जला के जो है वो थक चुके हैं। तो अगर सूरत हाल यही रही तो आगे फिर क्या मामलात होंगे। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं शहबाज काज़मी साहब, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं एलडीए तमाम ऑर्गेनाइजेशन के भी। तो उनकी ज़रा रिपोर्ट चेक करते हैं और उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, इस पर बात करते हैं। लाहौर शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की बढ़ती तादाद एलडीए शुबा मेट्रोपॉलिटन के लिए लम्हा फिक्रिया है। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवाने के बाद शहरियों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ रही है। फिरोजपुर रोड गज्जू मता ईडन गार्डन के रहायशी कब्रिस्तान, सुई गैस, बिजली, बाउंड्री वाल, पार्क और तमाम तर सहूलतों से महरूम है। इन शहरियों ने तंग आकर ईडन गार्डन इंतजामिया के खिलाफ एलडीए में दरख्वास्त जमा करवा दी है कि हमें अरसा दराज से तमाम तर सहूलियात से महरूम रखा गया है। हमने अपने किसी प्यारे को दफन करना हो तो बाहर ले जाकर करना पड़ता है किसी और दूसरे कब्रिस्तान में, और हमें महंगी बिजली दी जाती है। गैस ना होने की वजह से शदीद दुश्वारी का सामना होता है। लिहाजा डीजी एलडीए और वाइस चेयरमैन को चाहिए कि ईडन गार्डन को अपनी तहवील में लेके ताकि हमें तमाम सहूलतें मिल सकें। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ना जाने कितनी ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं जिसके शहरी लुटने पर मजबूर हैं। लिहाजा वाइस चेयरमैन और डीजी एलडीए को चाहिए कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ अपना घेरा तंग करें ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें और अपना घर, अपनी जन्नत के ख्वाब को पूरा करें। नाजरीन, ये सिर्फ ईडन गार्डन का भी हमने आपको हाल दिखाया है। ये सिर्फ एक ऐसी सोसाइटी है जो कि फिरोजपुर रोड गज्जू मातों पर जो है वो कायम है, लेकिन इस तरह की बहुत सी गैर कानूनी सोसाइटीज़ जो हैं वो लाहौर शहर में वाक़या हैं, जिनमें शहरियों के साथ, रिहायशियों के साथ नारवा सलूक जो है वो रखा हुआ है। भारी अमाउंट बिलों की ली जाती है यहाँ पे। मैं खुद 10 साल ईडन में रही हूँ और आप यकीन करें भारी अमाउंट, लाखों रुपए के बिल आते हैं सिर्फ 5-10 मरले घर के, और एक नाल का अगर आपका घर हो तो ऐसे जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है। ये हालात है यहाँ के, और यहाँ कोई मेंटेनेंस को जो है वो नहीं है, सिवाय यहाँ आपको खूबसूरती मिलेगी, आपको जो है वो सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन बाउंड्री वॉल कोई नहीं है। और जो यहाँ की खैर हालत है इस तरह की और ईडन्स की तो नहीं है, लेकिन जो बिलों की बात है या गैस ना होने की बात है, ये मसाइल जो है वो रिहायशियों को दरपेश आते रहे हैं। ये और ईडन्स के मामलात भी जो है वो इस तरह के हैं, क्योंकि जो है वो जिस बंदे पे गुजरी हो उसको भी पता होता है ना कि क्या हालात हैं। बाकी जो शहबाज काज़मी साहब हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, वो हमें इसके हवाले से आगाह करेंगे कि ज़रा बताइएगा कि ये जो एलडीए को अब दरख्वास्त दे दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और तमाम कम्युनिटी है, आप क्या समझते हैं कि एलडीए आने वाले वक्त में इनको सपोर्ट करेगा? और अगर ऐसी गैर कानूनी सोसाइटीज़ जिसमें रिहायशियों को कोई प्रोटेक्शन फराम नहीं की जाती तो एलडीए उस पर काबिज हो सकता है, वो अपनी तहवील में ले सकता है? इसका क्या प्रोसीजर है, जी बताइएगा। जी डॉक्टर नबिया, आपका शुक्रिया कि आपने फिर आज आवाम की आवाज़ में तलब किया, और मैं तफसीलन बताता हूँ कि ये 2008 में इसको स्टार्ट किया गया ईडन गार्डन को।
अच्छा जी। आप देख लें कि 2022 जा रहा है। हालांकि सोसाइटी में जब इसका प्रोसेस एलडीए में जमा करवा दिया जाता है तो उसकी जो रिक्वायर्ड होती है वो सबसे पहले कब्रिस्तान होती है, बिल्कुल ऐसे, फिर स्कूल होता है, एक मदरसा होता है, एक हॉस्पिटल होता है, एक पार्क होती है, बिजली होती है, सुई गैस होती है। लेकिन इसमें ईडन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, किसी ईडन में भी नहीं है? किसी ईडन में भी नहीं है। जो भी इस ऑनर की है वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन इंतज़ामिया जब देखें, मैं छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ ईडन गार्डन के ऊपर कि फिरोजपुर रोड पे एक वीनस हाउसिंग स्कीम भी थी। अच्छा। जो शहबाज कालिया के नाम से थी, वो ऑनर था इसका। अच्छा। उसने भी डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से लाखों रुपया लिया, कभी महीने के तौर पे, सालाना के तौर पे, अच्छा। गैस के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी, क्योंकि जो एलडीए, जो सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड नहीं होती उसको ना तो गैस दिया जाता है, ना बिजली गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती, ना दूसरी कोई सहूलतें दी जाती। और जो पास हो जाती है प्रोसेस, एनओसी मिल जाता है जिस सोसाइटी को, उसको ये सारी सहूलतें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अच्छा। वीनस के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ईडन गार्डन के ऊपर मिसाल देने लगा कि 40 साल वो शहबाज कालिया नामी शख्स है, उसने डेवलपमेंट के नाम से पैसे लिए लोगों से, लेता। अच्छा। लोग तंग आ गए। अच्छा। लोगों ने इसी तरह, जैसे ईडन गार्डन के जो रहायशी हैं उन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दी कि थक चुके हैं अब वो पैसे दे दे के, और सहूलियात ना होने की वजह से वो बिलक रहे हैं कि तो खुदारा इसको अपनी तहवील में ले लें। अब यही सूरत हाल वो वीनस हाउसिंग स्कीम की थी कि उन्होंने, शहरियों ने दरख्वास्त दे दी जी, ये तो ना अभी तक हमें 30 साल से दरख्वास्त गैस दी गई, ना कोई चीज़ दी गई। अब उधर ओवरटेक एलडीए कर चुका अपनी, वो अब एलडीए की हाउसिंग स्कीम है। क्योंकि जो सहूलतें जो ना दे सके, डेवलपमेंट काम ना कर सके, तो एलडीए को इख्तियार होता है कि उसको ओवरटेक कर ले। ठीक हो गया। अब यही सेम सूरत हाल ईडन गार्डन की बनी हुई है डॉक्टर साहबा, कि कोई भी सहूलत, पता नहीं वो वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। 2008 की सोसाइटी बनी हुई है, 2008 की बनी हुई है, तो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? ना स्कूल है, ना कोई मदरसा है, ना कोई जो है वो हॉस्पिटल है, ना कब्रिस्तान है, और गैस की भी सहूलत आप बता रहे हैं कि गैस भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में लोगों का हमारे बस ये खूबसूरत किस्म के जो है वो घर पेंट करके जो है वो बना दिए हैं और ग्रीनरी लगा दी है, पौधे पत्ते लगा के जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। यही है ना, यही बेवकूफ़ बना के फंसा लिया जाता है। कहते हैं जी अगले माह गैस आ रही है, 3,035 रुपए का जो है वो बिल भेज देते हैं कि ये जो है वो आप जमा कराते रहें, और बिजली के बिल जो है वो लाखों रुपए के आपके आते हैं, हम जमा कराते रहे ना, हमें पता है। और जो उधर बिजली का सिस्टम है वो उनकी अपनी बिजली है। अगर गवर्नमेंट का यूनिट अगर 30 रुपए का, तो वो 40 करेंगे चार्जेस कस्टमर अपने उधर रहायशी से। इतनी देर से वहाँ की इंतजामिया क्यों जागी कि हमारी जो आवाम इतनी देर से क्यों जागती है? अपने हकूक लेने के लिए, अपने हक के लिए जो आवाज़ बुलंद करने के लिए इतनी देर वेट क्यों किया गया? क्या इनको यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब ये कोई सुई का प्रोसेस तो था नहीं कि जो फौरी तौर पर जो है वो ठीक हो जाना था। ज़ाहिर है इसके ठीक होने में एक पूरा एक प्रोसेस चाहिए था। तो अभी हमें खैर ज्वाइन किया है जनाब सैयद दानिश बुखारी ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं ईडन गार्डन वेलफेयर फिरोजपुर रोड गजू माता के। अभी जो है वो इन्होंने एलडीए को एक एप्लीकेशन जो है वो दी है इस ईडन गार्डन वालों की इंतज़ामिया के जो है वो ख़िलाफ़। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने किन किन वजूहात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए एलडीए के पास गए हैं, कितने लोग गए हैं, और वहाँ के रिहायशी जो है वो किस हद तक परेशान है, ये मैं आपको बता तो चुकी हूँ, लेकिन उनकी ज़ुबानी भी सुन लें। जी दानिश साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। जी ईडन सोसाइटी जो है ये 2008 में रजिस्टर्ड हुई थी, और 5 साल के अंदर जो है इन्होंने डेवलपमेंट वर्क जो है ये कंप्लीट करवाना था जी। तो इन्होंने 5 साल के अंदर डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट नहीं करवाया। इधर के जो रिहायशी है इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह गवर्नमेंट अदारों में दी, तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अदारों ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा ठीक है। तो फिर हमें मजबूरन हाई कोर्ट में केस हमने फाइल किया। तो जस्टिस जवाद हसन साहब ने डायरेक्शन पास की कि विद इन 4 वीक जो है डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट करवाया जाए। अच्छा ठीक है। तो उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट अदारे है डीजी एलडीए को डायरेक्शन दी थी, डीजी एलडीए ने अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, मतलब डीजी एलडीए की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अभी अमल में नहीं लाई गई। इसको कितने दिन हो गए आपको दरख्वास्त दिए हुए? कितने दिन हो गए दरख्वास्त दिए हुए?
सॉरी, दरख्वास्त दिए हुए आपको कितना टाइम हो गया है? डायरेक्शन तकरीबन 11/10/2021 को 1 साल पहले जो है वो डायरेक्शन हुई थी, तो अभी तक इन्होंने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये साजबाज है डीजी एलडीए, और इन्होंने अभी तक जो है ये जितने इधर के रिहायशी है वो मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, एक मिनट दानिश साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि आपके पास किसी किस्म की, आप खुद भी वहीं के रिहायशी है ना, प्रेसिडेंट है? जी, मेरी भी उधर ही रिहायश है। आपको कितने साल हो गए वहाँ रहते हुए? 2008 से ही आप वहाँ पर हैं कि उसके बाद आए हैं? नहीं, मुझे 2 साल हो गए। अब आपको 2 साल हुए वहाँ आए हुए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन 2 सालों में आपको जिन मुश्किलात को फेस करना पड़ा, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं 2008 से, वो सब आपके साथ जो है वो मौजूद हैं एलडीए की इस दरख्वास्त में जो आपने वहाँ पर दी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जितने रिहायशी है हम सब ने उधर डीजी एलडीए के पास हम कल भी गए थे। अच्छा। तो तकरीबन हर हफ्ते जाते हैं, उन्हें बताते हैं जी इधर ना सीवरेज है, ना गैस है, ना इलेक्ट्रीफाइड है ये सोसाइटी। अच्छा। ना फिल्ट्रेशन प्लांट है, ना पानी का प्रॉपर, ना पानी की सप्लाई है इधर। मतलब जो है वो साजबाज है कंपनी के साथ, और किसी किस्म की कोई कार्रवाई एलडीए की तरफ से नहीं की जा रही। हालांकि जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन साहब ने टेक ओवर की डायरेक्शन दी हुई है कि सोसाइटी को टेक ओवर किया जाए। तो क्यों टेक ओवर नहीं हो रहा जबकि हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं? अब आपको भी पता है कि ये अदारे जो है ये बिल्कुल जो है कंपनी के साथ साजबाज है, और ठीक है साजबाज है, और इनको कोई प्लाट वगैरह कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं या जो भी है, कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि पीएचएस रूल्स जो है वो भी क्लियर है, एलडीए एक्ट जो है वो भी क्लियर है। अच्छा। कि जब डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो सोसाइटी को एलडीए की तरफ से टेक ओवर किया जाएगा, और इनके पास तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, आपके पास ऑर्डर की कॉपी मौजूद है? भी आ गई दानिश साहब, आपके पास बिल्कुल मौजूद है। आपको वो देनी चाहिए थी ना हमें, हम वो ऑर्डर की कॉपी भी जो है उसमें चला देते हैं। बहरहाल मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी। वो तो अभी तो हम जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं इस टाइम पे, वो आपसे हम जो है वो ले लेंगे। मुझे ये बताइएगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं कि एलडीए टेक ओवर कर ले इसको, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जा सके? जी बिल्कुल ऐसी है, एलडीए टेक ओवर करेगा फिर कुछ होगा, अदरवाइज ये लोग तो कंपनी वाले जो है ये फ्रॉड पे फ्रॉड, पब्लिक कम्युनिटीज जो है, कब्र, ग्रेवयार्ड, मॉस्क, ये सारी जगह सेल आउट किए जा रहे हैं। सेल आउट कर रहे हैं? किसको सेल आउट कर रहे हैं? वहाँ क्या बन रहा है? जो प्राइवेट इनके जो इन्वेस्टर हैं उन्हें वो सेल आउट किए जा रहे हैं। जो जगह हालांकि डॉक्टर अमजद ने 2008 को पब्लिक कम्युनिटीज जितनी भी थी वो ट्रांसफर कर दी थी एलडीए को। अच्छा, ठीक है। अच्छा। उसके बावजूद भी जो जगह एलडीए को ट्रांसफर हो गई है, जो ग्रेवयार्ड है, मस्जिद की जगह है, जो एलडीए को ट्रांसफर हो गई है वो सेल आउट एलडीए की मिली भगत के साथ ही सेल आउट हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि एलडीए टेक ओवर कर लें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एलडीए की मिली भगत है, तो फिर ये कैसे आपका मसला हल होगा? क्योंकि जब ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी 20% इसका जो हिस्सा था वो एलडीए के पास मॉर्गेज है। सही है। मॉर्गेज इसीलिए था कि अगर ये डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी की ऑक्शन करेगी, ऑक्शन करके डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट करेंगे। और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की भी बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, उन्होंने भी डायरेक्शन दी हुई है विद इन 4 वीक जो है। नहीं तो हो तो सकता, आप जो कह रहे हैं कि प्राइवेटली जो है वो एलडीए की तरफ से किया जाए। जी ठीक है दानिश साहब, जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेटली सेल की जा रही है, तो हो सकता है कि एलडीए वहां पर जो है वो आपको ये ग्रेवयार्ड या ये बनाने की ही फैसिलिटेशंस जो है वो ये कोई काम ही स्टार्ट हो रहा हो, आपको ऐसी कोई खबर नहीं है? देखिए जी, जो इधर जितनी भी जगह है ना जो पब्लिक कम्युनिटीज है, ठीक है जी, वो 50% सेल आउट कर दी है। अच्छा। ठीक है। और ये सारी रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सारी जाके एलडीए में जाके उन्हें रिटर्न शेप में उन्हें एप्लीकेशन देके उनका विजिट भी करवाया, उसके बावजूद भी एलडीए की। चले दानिश साहब, हमारी आपकी आवाज जो है वो इस वक्त आला हुकाम तक जो है वो पहुंच रही है, पहुंचेगी भी, हम इसको बाकायदा तौर पर जो है वो आगे लेके जाएंगे ताकि ईडन गार्डन के जो हैं उनको इंसाफ फराहम हो सके। वो भरपूर तरीके से जिस जगह पर उन्होंने जो जगह खरीद के घर बनाया और वहाँ पे उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया, फैसिलिटेशंस नहीं दी गई, उनको बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है, तो वहाँ पर उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए और एलडीए की तरफ से किया जाए। अब एलडीए के बीट रिपोर्टर तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, वही जवाब देंगे कि एलडीए की क्या मिली भगत है जनाब। ये इनके पास जो है वो एक नई चीज़ जो मेरे अभी गोश गुजार हुई, इसमें क्या क्या सच्चाई है? तो शहबाज काज़मी साहब बताएं ज़रा, ये क्या मामला है? मैं तो यही कहूँगा कि मिट जाएगी मखलूक तो क्या इंसाफ करोगे? हाँ। मुनसब हो तो फिर अशर उठा क्यों नहीं देते? वाह।
तो DG-LDA साहब और वाइस चेयरमैन को चाहिए कि जब तंग आकर शहरियों ने देखे ना अपना वक्त ज़ाया करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए 80-80 लाख 1-1 करोड़ में उधर घर लिया हुआ है इन्होंने सिर्फ 5-5 मरले का। सही। इसके बावजूद भी कोई सहूलत नहीं मिलनी तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही। तो अब DG-LDA को भी चाहिए आमिर अहमद खान को कि ओवरटेक करें शहरियों की तरफ से। आपने इसमें अपनी जो है वो खिदमत क्या, आपकी कोई बात हुई, कोई आपने जो है वो उनसे हुकाम से बात करने की कोशिश की कि इस पर जो है वो कोई नज़रसानी करें, कोई मेहरबानी करें लोगों पर, रिहायशियों पर, तो क्या कहा जाता है आपको? देखिए पहली बात तो ये कि DG-LDA जो भी आता है 3-4 माह बाद चेंज कर दिए जाते हैं। ये भी तो सियासत के नज़र हो जाते हैं, जब वो गौर करने लगते हैं तो उनको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल जो भी आके बैठता है वो कुछ अर्सा तो बैठता है, वो इस कुछ अर्से में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। ऑर्डर जो करना है वो तो 1 मिनट में हो जाता है, कुछ सेकंड में हो जाता है, उसमें तो घंटों की, मिनटों की, सेकंडों की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है हम DG साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने यही नुक्ता उजागर किया था कि खुदारा जो करोड़ों के हिसाब से गरीब लोग हैं वो कई TV के घरों में है ही नहीं, तो वो देखें क्या कि आपका इश्तहार चल रहा है जी गैर कानूनी स्कीमों में खबरदार प्लॉट ना लें, वो भी कभी कभी आता कोई नज़र से नहीं गुजरता। सही है। तो कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करें कि इनके खिलाफ घेरा शिकंजा तंग किया जाए, ये मजबूर हो जाए। अपने अफसरों को ये पूछें कि जब सोसाइटी बन जाती है, उसके रास्ते कट जाते हैं, प्लॉटिंग हो जाती है, तो घर सेल होना शुरू हो जाते हैं, तब LDA को पता चलता है। पहले LDA किधर होती है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को सबको इल्म होता है कि सोसाइटी की ईंट किधर लग रही है। जो हो रहा है ना, इसके बाद तो LDA को जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए जगह देनी चाहिए ना, वो जब तक वहाँ पे मॉस्क ना बन जाए, जब तक वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल ना बन जाए, जब तक वहाँ पे जो है ग्रेवयार्ड की जगह ना हो, तब तक जो है वो वहाँ पे घरों में शहरियों को मुंतकिल होने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए। सबसे बड़ा आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जितनी भी 100% अगर हाउसिंग स्कीमें उनमें 75% इलीगल है। उनके जो मोड़ गई प्लॉट है ना, जैसे ईडन गार्डन के मोड़ गई प्लॉट है, वो भी सेल कर देते हैं। ये भाई यही गलती है, यहाँ वो रहन रखे होते हैं, अमानत रखे होते हैं। बहरहाल हम ये समझते हैं कि अब ये LDA के पास मामला चला गया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं शहरियों के पास मौजूद हैं। अगर आप शहरियों की इस तरह बात नहीं सुनेंगे तो वो फिर दोबारा से अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और एक न एक दिन तो आपको अदालत के हुक्म को मानना पड़ेगा। ये ज़्यादती आप शहरियों से कब तक करते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप शिवा साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहीं पर ख़त्म हो गया है और मैं इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा यहीं पे मुलाकात करूंगी, इस दुआ के साथ कि आपने जहां रहना है खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रहने देना है, क्योंकि दूसरों को खुश रखना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए दूसरों को खुश खुद ही रहने दें ताकि आप जो है वो खुद भी खुश रह सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।